बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बानी पीटीआई की तमाम तर उम्मीदें अदालतों से थी, मगर पाकिस्तान की आला अदालतों के स्ट्रक्चर और तरीकाकार में एक बड़ी तब्दीली हुई। 26वीं आईनी तरमीम ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म के दौर का खात्मा हुआ और माजी की अदालती प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत की उम्मीदें अमरीकी इंतखाबात पर बन गईं और ट्रंप की जीत के बाद कहा जाने लगा कि 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात में बदलाव देखा जा सकता है। उम्मीदें बांध ली गई, सदर ट्रंप की तकरीब अलबरदारी हुई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ किया जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा था अमरीकी सदर के मुशीर रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स और फिर बानी पीटीआई और इनकी जमात की उम्मीदों में मजीद इजाफा कर दिया। यहाँ तक कहा जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो शुरू किया गया मुज़ाकराती अमल है वो भी शायद मगरबी दबाव में किया जा रहा है। ताहम ना तो बानी पीटीआई को सदर ट्रंप की तकरीब अलबरदारी में मदऊ की गया, ना ही वहाँ से कोई ऐसा पैगाम आया जिससे तहरीक इंसाफ की उम्मीदें वाबस्ता थी, बल्कि सूरत हाल यकसर बदल कर रह गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नई अमरीकी इंतजामिया से मुतल्लक अंदाजे इंतहाई गलत साबित हुए और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल भी रुक गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर मुज़ाकराती अमल ख़त्म करने का ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने के बजाय मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और मुमकिन ग्रैंड अलायंस बनाने पर मुशावरत शुरू की गई है और पीटीआई एक मरतबा फिर सड़कों पर आने के लिए पर तोड़ रही है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातों और सियासत से के हवाले से मुस्तकबिल पर बात करेंगे, पीटीआई के मुस्तकबिल पर बात करेंगे और हमारे साथ आज बात करने के लिए जो पैनल में हमारे रफ़का मौजूद हैं, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब पीआरए के फाइनेंस सेक्रेटरी असगर चौधरी साहब, इसके अलावा हमारा सीनियर सहाफ़ी जनाब बाकर हसनैन साहब और हमारे जो सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब। हम इनसे आज इस पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जय साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछना चाहूँगा ये जो पीटीआई की उम्मीदें थी, पहले उनकी उम्मीदें थी अदालत की तरफ से, फिर उनकी उम्मीदें थी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो बानी पीटीआई ने तमाम तर उम्मीदें अदालतों से थीं और अदालती निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली हमने देखी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आई और बानी पीटीआई की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब क्या समझते हैं कि ये तो चैप्टर क्लोज हो गया? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, पीटीआई के हवाले से आपको याद होगा जब 9 मई को बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब 9 मई का एक सानिया, मैं उसे सानिया ही कहूँगा, मुल्की सियासत में इस तरह आज तक कभी भी नहीं हुआ। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था बस अब पीटीआई तो ख़त्म हो गई, बल्कि मैं पीटीआई के रहनुमाए शेर अफजल मरवत का वो जुमला भी दोहराऊँगा, जैसे वो कहते थे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई का प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन पीटीआई नहीं, ख़त्म नहीं हुई। 8 फरवरी आपके सामने है। सही। मतलब यार करेले जैसे तो आपने उन्हें वो दिए थे इंतखाबी निशान, जो तलाश करने भी मुश्किल थे, ऐसे इंतखाबी निशानात दिए गए और बाद में क्या नताइज निकले वो भी आपके सामने। एक बड़ी पार्टी, बल्कि पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, गो कि उसे वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली हैं, तो बयानिया वहाँ पर भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर बिलाश बाबू आपकी बात ठीक है, ट्रंप वाला मामला जो पीटीआई के दोस्त बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके रखी हुई थी उन्होंने, वो उनकी उम्मीदों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया गया, ओस पड़ गई उनके ऊपर। फिर मुज़ाकरात का अमल उन्होंने, जो कमीशन वाला मामला जो चल रहा था सारा, वो ख़त्म किया कि नहीं जी अब दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे हम। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ 26 नवंबर को पीटीआई ने फेस किया है वो दोबारा इतनी जल्दी सड़कों पर आएगी। लेकिन एक बात है, सियासी मंजरनामे से आप पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते। कुछ भी आप कर लें, जो तरीका, मतलब जितने कारकुन पीटीआई के गिरफ्तार हुए क्या किसी और सियासी जमात के हुए? रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आज भी आप जाके अडयाला जेल देख लें, अटक चले जाए, जेल में चले जाए, आपको पीटीआई के कारकुन ही नजर आएंगे। तो अब तो खान जो बानी पीटीआई हैं वो एक नई गेंद उन्होंने खेली है, और ख़ास करके अपना जो उनका बेस कैंप है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस शख्स को वो लेकर आए हैं वो तो बड़ा मलंग सा, फकीर सा बंदा है वो,
सही। वो मतलब आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो लैंड क्रूजर जो एक कल्चर है हमारा उससे उसका बुज़दार भी ताल्लुक बड़ा है। मलंग था जी। बुजदार तो मलंग थे ना, ठीक। ये मलंग नहीं है, ये कारकुन है। और इसे सही। बल्कि खान ने खुद ये कहा था कि ये मेरा बड़ा जो है वो शरीफ वर्कर है। कारकुन है। ठीक ठीक। है, शरीफ कारकुन है। लेकिन वो उतना भी शरीफ नहीं है। आते साथ आपने देख लिया उसका लबो लहजा, आपने देख लिया। और जो कुछ जुनैद अकबर खान करने जा रहे हैं वो पीटीआई के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक नई जान डाल देगा। ये आप इसे रिकॉर्ड पर रखिएगा, इस बात को देखें। आपने वो आपके हमारे दोस्त है गंडापुर साहब, माशाल्लाह गंडापुर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वो बढ़ के भी मारते हैं। फिर वो फिर रात को जब जाके मिलते हैं तो फिर वहां पर मुफाहमत की भी बात होती है। लेकिन जुनैद अकबर के लिए ये मुमकिन नहीं होगा जो कुछ अब तक, जिस हद तक हम जुनैद अकबर को जानते हैं। फिर सियासी मंजरनामे में आप पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर सकते सर। ये जो आपको बड़ा सुकून नजर आ रहा है ना, ये समुंदर का सुकूत है, ऊपर अंदर तुगयानी है, तूफान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। और आपको पता है कि यही वजह है कि अभी तक पीपल्स पार्टी उसमें नहीं आ सकी है, आपके वफाकी काबीना में नहीं आ सकी है। पंजाब में आपने गवर्नर तो उनका लगा दिया, मानते आप मतलब गवर्नर की ये भी हैसियत वहां पर नहीं है कि वो एक पटवारी तक को भी तब्दील कर सके, या उसकी वजह से एक SHO गवर्नर तो एक कलामती होता है ना, कलामती होता है ना, हमारे सदर साहब का एक कलामती होता है सर। लेकिन सदर साहब काम तो सारे डलवा रहे ना सर, सदर साहब की तो और बात है ना। सही। पंजाब के अंदर और नून लीग देखे उनको सूबे में गवर्नर की हैसियत तो एक वफाक के नुमाइंदे की है ना। लेकिन सर पावर शेयरिंग एक फार्मूला था ना, वो पावर शेयरिंग फार्मूला कहा गया जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान था। सही। अब पीपल्स पार्टी कहने को तो हुक्मरान जमात है, पावर तो असगर साहब उन्होंने शेयर कर दी ना, उन्होंने आपको गवर्नर का ओहदा दे दिया पीपल्स पार्टी, आप मुराद क्या पीपल्स पार्टी को। तो सर फिर वो पावर यही थी कि बस वो अब गाड़ी और झंडा है और वो गवर्नर के इख्तियारात तो जो आइन में दर्ज है वही है। सर तय ये हुआ था कि जिन हलकों से पीपल्स पार्टी जीती हुई है या जिन हलकों में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जिन डिवीजन्स में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहां पर पीपल्स पार्टी को पावर दी जाएगी। तो पता है वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है, हमारे MPA का यही तो है कि पटवारी चेंज हो जाए, SHO चेंज हो जाए, DPO मर्जी का लग जाए, हमें वो तरक्याती काम मिल जाए। तो वो तो पंजाब के अंदर तो वो उनका नहीं हो रहा है, वो तो आपके सामने की बात है। सही। तो ये भी एक चल रहा है मामला। गुज़श्ता दिनों भी मुलाकात हुई थी, रात गे एक मुलाकात हुई थी और राजी करने की कोशिश की गई थी, मगर वो पीपल्स पार्टी उस तरह राजी नहीं है। फिर वो जो एक नई कैनाल का जो मंसूबा है, आपको पता है पूरे सिंध में जो है प्रोटेस्ट उसके ऊपर हो रहे, पीपल्स पार्टी वहां पर खुद उन एहतजाजों में शामिल है। तो ये भी एक तनाव है। सही। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। बाकर आपसे पूछूंगा, ये जो इसे आपने बड़ी अच्छा डिफाइन किया, थोड़ा ये बताइए, ये जो अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता थी पीटीआई की कि अदालतों से उम्मीदें तो उनकी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद अमरीकी इंतखाबात से उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ट्रंप हुकूमत बनने पर एक बड़ा शोर था कि ट्रंप जीत गए हैं और ट्रंप आएंगे तो ट्रंप शायद बानी पीटीआई को जेल से रिहा करवा कर अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में बुलाएंगे। उसके बाद ट्वीट्स का एक अमल शुरू हुआ। तो क्या समझते हैं कि अब बिल्कुल खामोशी होगी पीटीआई के हलकों में अमरीकी इंतखाबात को लेकर, या अभी भी कुछ उनके अंदर को है हिम्मत और हौसला कि शायद अमेरिकन हमें रिलीफ दिलाएंगे बानी पीटीआई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा काशिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मेरे को एक अरसे बाद दोबारा मदऊ करने का। जहाँ तक बात कर रहे हैं आपके बानी पीटीआई के जो हमायती हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनकी उम्मीदें अभी भी क्या जो US के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके साथ वाबस्ता हैं? बिल्कुल। आप ये देखें कि जब ये सदर इलेक्शन जीते थे, डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते थे, उस इलेक्शन के जीतने के बाद से हल्फ बर्दारी तक रिचर्ड गर्नल की तरफ से ये 2-3 दफ़ा ट्वीट्स किए गए थे कि फ्री इमरान खान, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, जो उनके सपोर्टरान हैं, कि जो उस बानी के चाहने वाले, उनकी जानिब से ये उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि शायद जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ लेंगे उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक जो आप कह सकते हैं तब्दीली आएगी। लेकिन उस तब्दीलियों के बाद, उनकी सोच के बाद, फिर आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका चाहे कोई भी रुफ़का है, आपका कोई भी दोस्त है, आपकी उसके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार आप उनके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से
जो रिचर्ड गैरनल्स ने भी जो ट्वीट्स किए हुए थे उनको भी उनको डिलीट करना पड़ गया। सही। उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। जो एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो अरमान थे उस पर बिल्कुल पानी की तरह उसको खत्म हो गया, पानी के साथ वो बह गए अरमान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कोई इस तरह का खास मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया कि इमरान खान को रिहा करें। हालांकि उनकी तकरीर के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी पहली तकरीर में बानी पीटीआई के रिहाई के हवाले से कुछ इकदाम करने का कह दें या पाकिस्तान के हवाले से कोई इकदाम कर लें जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड हो कि इमरान खान को रिहा करना पड़ जाए। लेकिन अब जो सियासी मंजरनामा है, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हालात बन चुके हैं उसमें अब मुझे पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही। अब ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो इमरान खान जेल में है, उन्होंने भी रिसेंटली केपीके की सदारत का ओहदा अली अमीन गंडापुर से लेकर जुनैद अकबर खान को दिया। और उससे पहले के आप हालात देखें, इन सब ने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक मूवमेंट बनाई, शाहिद खाकान अब्बासी के घर गए, पूरी पाकिस्तान की सियासत को इकट्ठा करके आयन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस तहरीक का अभी तक कोई मंजर नजर नहीं आ रहा, सामने फ्रंट फुट पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तब्दीलियां जो हैं वो चलती आ रही हैं, इख्तलाफात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बैरिस्टर गौहर देख लें, शोएब शाहीन को देख लें, शेर अफजल मरवत को देख लें, सलमान अकरम राजा को देख लें, या बानी पीटीआई की बहनों को देख लें, आप जहाँ पर भी देखें सिर्फ इख्तलाफात की जो तस्वीर हैं वो सामने आ रही हैं। और जहाँ अगर आप बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कैसे सर्वाइव कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि इलेक्शंस देख लें, इलेक्शंस के बाद के नताइज देख लें, 8 फरवरी को फिर आने वाला है और ये फिर एहतजाज करने जा रहे हैं, केपीके में एहतजाज करने जा रहे हैं, और ये उनका अपना सूबा है। अगर आप लाख 1.5 लाख रुपए बंदे इकट्ठे भी कर लेते हैं तो आपका अपना सूबा है। मजा तो तब आता कि आप तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए किसी दूसरे सूबे में जाके एक प्रॉपर पावर शो दिखाते कि हम वाकई ये कर सकते हैं। वो तो बाकर कई दफा कर चुके हैं ना, कि वो सूबा अबूर तो कर चुके हैं। देखें, रुकावटें अबूर करना मकसद नहीं होता, मकसद होता है आपका पावर शो। जब आपको एक जगह दे दी जाती है तो लाजमी नहीं है कि आप रियासत को चैलेंज करते हुए आगे हैं। आपको एक जगह दे दी गई कि आप यहाँ पे अपना पावर शो करें, जैसे संजानी जलसा हुआ था, हम ये कहते हैं कि वो एक कामयाब जलसा था क्योंकि आवाम वहां पे मौजूद थी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं सोचना चाहिए कि यार हम जो इकदाम करते हैं उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान होता है? पाकिस्तान से डेली जितने दिनों में उनका एहतजाज चलता रहता है या वो जलसे की कोशिश करते रहते हैं, उस 3-4 दिनों में पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान जो है मईशत को उठाना पड़ता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है, या क्या वो अपने मुफाद की जंग ही लड़ती रहेगी? पाकिस्तान, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामान की बड़ी जमात है, नो डाउट बड़ी जमात होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बकौल चौधरी साहब के पाकिस्तान के मुफाद का नहीं सोचना चाहिए? पाकिस्तान के नुकसान मुफाद भी उस तरह से ज्यादा सोचना चाहिए। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुफाद देखिए जी, हमें उसी वक्त ही वो सोचना पड़ता है जब हम हुकूमतों में आते हैं। सही। वो चाहे इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, जब अपोजिशन में होते हैं, जब इनके पास कुछ भी नहीं होता है तो जलसे जुलूस ये करते हैं। और ये पाकिस्तान की रवायत रही है। आपको पता है जब जजेस नहीं बहाल हो रहे थे तो यही मियां नवाज शरीफ उस वक्त लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे प्रेसिडेंट जरदारी के खिलाफ, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मौलाना फजल रहमान कल आपको याद नहीं है कि वो कितना बड़ा उन्होंने धरना यहाँ पर इस्लामाबाद में दिया था, इमरान खान की उस वक्त गवर्नमेंट थी। तो देखे, ये तो आपको आईन इजाजत देता है ना कि आप वो और ना करें तो और क्या करें। दूसरा दोस्त से बात की, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जो पीटीआई के वर्कर्स को, कि जितने देखें या वर्कर्स आपको आज तक मिले, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के वर्कर थे जो जान देने के लिए भुट्टो शहीद के लिए तैयार थे, या आज वो वर्कर मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर है कि इसे वो मुस्बत जानब लेके जाते हैं या मनफी जानब लेके जाते हैं। शहजाद मिर्जा साहब, ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था तो कहा यह जा रहा था कि शायद बैरूनी दबाव पर ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और बैकडोर जो है वो राब्ते भी किए गए, शनीद थी उसकी भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन नतीजा सिफर। और अब सवाल तो ये है कि अगर बानी पीटीआई डील करते हैं तो बयानिया ख़त्म हो जाता है, अगर वो डील नहीं करते तो वो सलाखों के पीछे है। आपको क्या नज़र आ रहा है? नौश्ता दीवार क्या पढ़ रहे हैं आप पीटीआई के हवाले से? शुक्रिया जी काशिफ साहब। बात यह है कि 4 मुज़ाकराती अमल जो हैं वो हुए थे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत, जिनमें पहला तो जो इजलास हुआ था उसमें तो ये लोग शामिल ही नहीं हुए थे, चंद 2 गए चंद नहीं आए। दूसरे में फिर इन्होंने कहा कि जी हम जो है ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, लिख के देंगे।
फिर तीसरा इजलास हुआ, उसमें लिख के दिया कि जी ठीक है ये हमारी डिमांड है, चौथे में वो भाग गए। बात यह है कि मुज़ाकराती अमल जितने भी थे उसमें जो उनकी डिमांड थी, नंबर 1 असीर जो लोग हैं वो उनको रिहा करें, सेकेंडली जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सही बात है मुज़ाकराती अगर इजलास किया, मुज़ाकरात में आपने ये चीज़ करनी थी तो आपको मुज़ाकरात में ही इसको हल करवाना चाहिए था, मगर इंतहाई अफसोस के साथ कि ये वहाँ से भाग गए, क्योंकि इनको भी इल्म था, इनकी ज़ाहिर है जो पार्टी है वो काफ़ी दानिश्वर और इल्म फ़हम के जो वकला हैं वो इनकी पार्टी में शामिल हैं। सही, क्योंकि हुकूमत की जानिब से खसूसन सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे कहा था कि चूंकि जुडिशल कमीशन का मामला हम इसलिए हल नहीं कर सकते कि ये मामला अदालतों में मौजूद है, मगर इन्होंने ये कहा कि नहीं हमारी ये डिमांड आपने पूरी करनी है। जब इनके वकला ने भी, जाहिर है काबिल लोग हैं, उन्होंने तहकीक की होगी कि जुडिशल कमीशन आप इस तरह नहीं मनवा सकते, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था कि वो मुज़ाकरात से अपने आप को अलहदा कर लें। अब उस मुज़ाकरात से अपने आप को अलहदा करने से पीटीआई को फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है। कल इन्हीं के लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे, इनसे पूछेंगे कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे थे तो आपने उनसे तहरीरी तौर पर ये क्यों नहीं लिया कि हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, ताकि कल ये पीटीआई के लोग इनकी कौम को दिखाते, इनकी आवाम को दिखाते कि हुकूमत ने हमें जुडिशल कमीशन बनाने से मना कर दिया था। सेकंड फॉर्म इनके पास है सेनेट का और असम्बली का, अपोजिशन का ये कह दिया, हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं जमात के, आप वहाँ पर क्यों आकर ये काम नहीं करते। असम्बली का इजलास होता है, सेनेट का इजलास होता है, ये वहाँ पे एजेंडे की कापियाँ फाड़ते हैं, एहतजाज करते हैं, शोर शराबा करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो बात यह है कि इनके अपने जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं वो मान लिया कि बहुत पुरजोश हैं और बहुत आगे आने को तैयार है, लेकिन अक्ल फहम वो भी रखते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है। बजाय मसाइल को हल करने के आप सड़कों पर आ जाते हैं, आप पार्लियामेंट में एहतजाज करते हैं, फाड़ो फाड़ो नारे लगाओ, ऊ की आवाजें लगाते हैं आप लोग जनाब, और भाग जाते हैं। वो का मशवरा भी तो आप देते हैं ना सर। नहीं, वो एक पॉजिटिव साइन में उन्होंने दिया था। बात ये है तो ये भी पॉजिटिव ही कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बताया, ये भी पॉजिटिव ही करते हैं ना, वो वैसे ही एहतजाज कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं तो फिर जो फाड़ तोड़ ये वो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। बात ये है, नून लीग ने कभी नहीं किया सर, आपने नून लीग ने कभी नहीं किया, मेरी बात सुने, नहीं नून लीग ने कभी बजट की कापियां नहीं फाड़ी असेंबली, नहीं वो कभी कभार हो गया, लेकिन इनकी तो वतीरा है ना, जो उन्होंने किया वो ठीक है। नहीं वो ठीक, वो जो इन्होंने किया वो देखें। बात ये है, एक मिनट मेरी बात पहले पूरी होने दे भाईजान। बात ये है कि इस पीटीआई को डैमेज करने वाला कोई बंदा, कोई वर्कर, कोई सपोर्टर इनका लीडर नहीं है, मां सिवाय खुद बानी पीटीआई। सही, आज इन्होंने जुनैद अकबर साहब को लगा दिया, वो भी इंतहाई काबिल बंदे हैं, इनसे पहले भी जितने लोग थे वो भी काबिल थे। मेरा फिर आपसे भी वही सवाल है, बुज़दार भी कहते थे वसीम अकरम प्लस है, ठीक है ना, वो तो खैर आई और इनके राउंड से बाहर बंदा वो आया वक्त। बानी पीटीआई की खामी ये है, वो अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी एमएनए, सेनेटर या पार्टी के बड़े लोग हैं, उनसे मुशावरत नहीं करते, उनको ऑर्डर लगाते हैं। जिस वक्त वो ऑर्डर देते हैं वो काम खराब होता है। हालांकि बहुत करते हैं सर मुशावरत सर, बात ये है का जो सरबराह होता है वो मुशावरत के बाद करता है, लेकिन कमेटी बनी है, जो मुशावरत नहीं करते फिर वो मार भी खाते हैं, इसीलिए वो मार खा रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, ये वतीरा वैसे पीपल्स पार्टी में भी कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन उनमें काफी समझ है। सॉरी पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, नून में ये है, वहां पर फैसले मुसल्लत होते हैं। जो भी कोई पार्टी इस तरह करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरी आज जुनैद अकबर साहब बहुत इनको काबिल बंदे मिले हैं। मैं ये जो जहाँ चोई साहब ने कहा है ना कि आप ये बात चले, आप भी चोई साहब भी दोनों जो हैं वो कह रहे हैं कि दोनों बड़े काबिल बंदे हैं। चोई साहब, एक खत लिखा गया है आर्मी चीफ को, बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की है, क्या मामला है? सर, खत लिखा नहीं गया है, उस खत को जरा थोड़ा सा मजीद गौर से दोस्त उसे पढ़े, वो एक खुला खत है। आज मेरे दोस्त बड़े कुछ कह रहे थे, नहीं जी वो आर्मी चीफ तक वो खत पहुंचा नहीं है, वो खत वहां तक गया नहीं है। सही, तो वहां पर एक थोड़ी सी तस्सीह बड़ी जरूरी है कि उन्होंने खुला खत लिखा है। खुला खत कौम के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, एड्रेस उन्होंने सपा सलार को किया है। सही, ये थोड़ी सी इसे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कोशिश ये थी कि जो ज्यादा बर्फीली हवाएं थी उन्हें थोड़ा कम किया जा सके। इस खत से कुछ पॉलिसी पे नजरसानी का कहा गया, नजरसानी का, लेकिन फिर भी देखें, मैं इत्तेफाक इस बात से करता हूं कि ये जो फैसले इस तरह के होते हैं ना,
वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपका असल इशू प्रॉब्लम हैंडल जो क्रिएटर है वो आपका ट्यूटल हैंडल है, सही, कौन उसे ऑपरेट कर रहा है। आप जो चीजें नुकात आपने उसके अंदर लिखे हैं, जो आपने लब्बो लहजा जो जुबान उसमें आपने इख्तियार की है, वो क्या आपको सोशल मीडिया के ऊपर जारी करनी चाहिए थी? आपने देना भी है तो एक तरीका है भाई, प्रॉपर तरीके से खत लिखें, चेयरमैन के हवाले करें। चेयरमैन सब की चूंकि वैसे भी राब्ते पेशावर में हो चुके थे, बहुत अच्छे इंसान है बैरिस्टर गौर, सही, बड़े देखें वो तकरीबन शहबाज शरीफ स्टाइल में उनके अंदर इतनी क्वालिटी है वैसे। सही। तो आप शहबाज अपन सॉरी शहबाज स्पीड है उनमें, स्पीड नहीं, वो जो एक पॉलिसी है, सही, मतलब इतने गुर हैं उनके पास। सही। अब उन्हें देते, उन्हें कहते जी ये आप किसी तरीके से सिपा सलार तक पहुंचा दें, उसकी फिर भी एक बात थी। आपने उसके अंदर वो खत नहीं था, वो पूरे आपने एक चार्जशीट लिखी हुई थी। सही। तो इन चीजों से तल्लुकात बेहतर नहीं होते हैं, खराब होते हैं, तल्लुकात खराब होते हैं। बाकर ये जो तब्दीली का एक अमल शुरू हुआ है, केपी की क़यादत तब्दील हुई, शनीद ये थी कि शायद पंजाब की भी तब्दील होने जा रही है। आपके पास कोई मालूमात है कि तब्दीली मजीद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से अब ये देख लें कि हर 6 महीनों बाद 8 महीनों बाद एक तब्दीली का नारा लगाती है और तब्दीली के अवामिल को लेकर सामने आती है कि हम ये इसको भी तब्दील कर रहे हैं और हम उसको भी तब्दील कर रहे हैं, जिसकी हवा जो है केपी के से आप देख चुके हैं कि केपी के से सदारत जो है वो अली बिन गंडापुर से लेकर जुनैद अकबर खान को दे दी गई है। और ज़राए अभी तक यही कह रहे हैं कि ये जो तब्दीली की हवा है ये पूरे पाकिस्तान के लिए चलेगी। सही, इब्तिदा इसकी केपी के से हो चुकी है और इसकी इंतहा जो है वो कराची आकर होगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं इन सबको तब्दील किया जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी बानी पीटीआई की, वो उस एक्सपेक्टेशंस पे अभी तक जो मौजूदा क़यादत है वो पूरी नहीं उतर सकी। और ज़राए का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, अभी मौजूदा जो क़यादत है, इसको तब्दील करके और एक नए चेहरों को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए सामने लाया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो शायद मुज़ाकरात की तरफ दोबारा वापस जा सकते हैं। मुज़ाकरात की तरफ शिदात साहब दोबारा वापसी हो सकती है मुज़ाकरात की तरफ? मुमकिन तो होना चाहिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आएंगे नहीं। ओपन फॉर ऑल नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो ओपन है। ये तो अब गेंद जो है इनकी कोर्ट में है, पीटीआई आएगी तो सरवाइव करेगी, नहीं आएगी तो। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात, आपकी साफत क्या कहती है कि मुज़ाकरात का अमल होगा? पीटीआई की सियासत बड़ी मुश्किल है जी, इनके रात को कुछ और फैसले होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात में आएंगे। करेंगे सर, वो मुज़ाकरात करेंगे। मैं ये भी खबर आपसे शेयर कर दूं, मैं एक और खबर आपके प्रोग्राम में ये शेयर कर दूं कि शायद आने वाले चंद दिनों में जो अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे, जो अपने सिवा किसी को समझते ही नहीं थे, गंडापुर साहब, उनकी अपनी कुर्सी बड़े शदीद खतरे में है। इंतहाई मोतबर चारों पाए हिल रहे हैं, चारों हिल चुके थे। ये तो जरा थोड़ी सी वो शुक्रगुजार हूँ जुनैद अकबर के कि उन्होंने जरा थोड़ा सा वो पायों को थाम रखा है और थोड़ा मामलात उनके संभल गए। वो पाए बिल्कुल वहां से हिल रहे हैं और उनकी जो सदारत है वो खतरे में है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी के अहम जितने भी ओहदे हैं और जो मुफाहमत के ऊपर यकीन रखते हैं, जो जेलों पर जाने से डरते हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ लैंड क्रूजरों में फिरते हैं, उनके ओहदे भी खतरे में। क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उन्हें। यस, जैसे वो सरकारी मुलाजिम को कहते हैं चले हमारे पास, हमें एक ब्रेक पर जाना है, वापस जब आएंगे हम बात करेंगे 2016 के बाद दहशतगर्दी की हलाकतों का दूसरा मोहलक तरीन महीना जनवरी 2025 करार दिया गया है और दहशतगर्दी में अचानक से 42% इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा हमले होने में केपी की हुकूमत की नाकामी है या कुछ और है? और सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो अपना काम कर रही है, लेकिन दहशतगर्दी को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए केपी की हुकूमत क्या अपना किरदार अदा कर रही है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है, उस पर बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।